दोस्तों, कौन ये हैं लोग हैं जिनकी नज़रें गोलू गोल्डी पे हैं। बसंती जी ने बोल दिया है। आय हाय, कुछ लोगों की नज़रें बच्चों पे हैं। बच्चों को भी चोट लग गया। कौन नाच पीटा नज़र लगाई हैं। गोलू महाराज को लग गया चोट। तो बसंती जी का नया पैतरा आ चुका है दोस्तों। गोलू को चोट लग गई है। कुछ लोगों की नज़रें हमारे बच्चों पर भी हैं। बच्चों का जीना हराम करना चाहते हैं। ओ माय गॉड। एलिगेशन कम पड़ गए थे दुष्कर्म वाले, जो अभी एक नया एलिगेशन लेके आ गई हैं। असल में लाला जी अनीता जी ने कुछ जानकारियां दी थी। मतलब आप लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। और अगर वो कोई सच्ची बातें बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हिंट दे रहे हैं जो कि गलत राह पे आपका बच्चा है, सुधारने की आप कोशिश करिए। उसको सुधारने की बजाय आप कुछ और उस पे जो है प्रेरणादायी शब्द लिख रही हैं कि प्रोत्साहन मिले। वाह जी वाह। राधे राधे दोस्तों। तो शुरू किया जाए आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी का वीडियो आ चुका है और बसंती जी ने जो मतलब इनका दर्द दुख कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा की तरह एक बार फिर से नया दुख दर्द लेके आई हैं बसंती जी। बसंती जी, ये दुख कब ख़त्म होगा? पता नहीं जी, कब ख़त्म होगा कब नहीं ख़त्म होगा, पर जनता आक्रोशित हो चुकी है। जनता ने भर भर के सवाल पूछे हैं और भर भर के बसंती जी से ये तक कहा है कि बसंती जी, आपको किसी के सीसीटीवी से प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आप वॉशरूम से अपने कपड़े में आ सकती हैं। हालांकि सब ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। लाला जी से विनम्र निवेदन किया था अनीता जी से कि भाई हो सके तो सीसीटीवी का वॉशरूम दरवाजे से हटा दूसरी तरफ मुँह कर दीजिए। लेकिन बसंती जी ने दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं करी। बात हो रही है यहाँ पर मौसी जी की। मौसी जी के रहते रहते बसंती जी ने 3 वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और सबसे ज़्यादा चर्चा में जो मौसी जी का वीडियो है, नहीं नहीं झूठ बोले कौआ काटे, तो लोग समझ गए थे, मज़े भी लिए थे। जो लास्ट वाला, अब एक आध और वीडियो रखे हों तो पता नहीं, फिलहाल मौसी जी का जो लास्ट वाला मालिश करने वाला वीडियो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऑन कैमरा मम्मी जी को, मौसी जी को, दादी जी को जो लगे वो समझ लीजिए मालिश क्यों दी गई। लोग लगातार बार बार बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बसंती जी, आपको नहाने धोने के लिए सोचना पड़ता है सीसीटीवी से, और आप यहाँ पर मौसी जी, जिनका आई नो कि उनको नहीं पता होगा कि आप ये पूरे मोहल्ले में छोड़ के, गांव में छोड़ के, देश में छोड़ के, पूरे पूरे देश विदेश में हर जगह अपलोड करके चर्चा में लाने वाली हैं। अगर आपकी इज्जत है तो दूसरों की भी इज्जत है। और अगर उन्होंने सहमति दी होती, है ना, तो बात दूसरी थी, है ना। किस प्रकार से आपने आज तक, उन्होंने ये वाला इतना पैर किसी को ओपन करके नहीं दिखाया होगा। पुराने ज़माने के लोग थोड़ा मतलब इन सब चीज़ों को मैटर करता है ना, कि वो मतलब इस प्रकार का कपड़ा लत्ता नहीं पहनते जो आजकल लोग कंफर्टेबल तरीके से पहन लेते। और फिर गांव देहात में वैसे भी ये नहीं सही माना जाता है। और आपके गांव का लोग भी ये वीडियो देखे होंगे। तो मौसी जी की इज्जत को आप सरे बाजार इस प्रकार से नीलाम करेंगी, लोगों ने धर धर के सुनाया है। अभी भी वक्त है, या तो उतना पार्ट ट्रिम कर दीजिए, एटलीस्ट थंबनेल तो चेंज कर दीजिए, या फिर मौसी जी का उतना पैर दिखा के उस वीडियो को आप वायरल करना चाहते हैं, थोड़ी सी शर्म करिए। चलिए अब आते हैं करंट मुद्दे पे। जो करंट मुद्दा है, बसंती जी पेड़ पौधे आजकल लगा रही हैं और सब्जी आने वाले टाइम में भक्तों खूब सब्जियां मिलेगा। आप लोग जितने तारीफ करिएगा भर भर के, जितने हो सके उतने बातें लिखिए, बसंती जी को प्रोत्साहित करिए। तो आने वाले टाइम में टमाटर है, मरचा है, और मिर्चा नहीं जी, मरचा, मरचा है, बैगन है, तो लौका, लौका तो खैर उसमें दवा पड़ चुकी है। तो आने वाले टाइम में लौका अगर लगते हैं तो आपको लौका भी मिलेगा। अपना अपना पसंद का सब्जी बता दीजिएगा, उसी अनुसार जो जैसा कमेंट करेगा। अगर लाला जी अनीता जी की फैमिली को ज़्यादा गरियाते हो तो 2 लौका मिलेगा। अगर मिर्ची जैसी तीखी गाली देते हो तो 1 किलो मिर्ची मिलेगा, क्योंकि भर भर के कमेंट वहाँ दिख रहे हैं, है ना। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, बसंती जी वीडियोस बनाने में और एलिगेशन लगाने में, षड्यंत्र करने में इतना बिजी रही कि भैया बेसार आवा था, मिर्चिया का पौधा आया था नर्सरी से छोटा छोटा बाज़ार से गोलू लेके,
लगाने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा बाकी चीज़ों में बिज़ी रहे कि भूल ही गई। पानी में रखा रखा वो पौधा सड़ गया। अरे कहीं गीली मिट्टियाँ में रख दी होती है ना, गड्ढा वड्ढा करके, तब ना ही सड़ता। लेकिन वो कहा है कि बसंती जी को फुर्सत नहीं मिलता, तो जी वो पौधा सड़ गया। खैर, जानते हैं आज दादाजी गुस्सा गए थे। दादाजी के जो चचेरे भाई हैं वो आए थे चाय लेके, और चाय दिए तो बसंती जी ने चूरा दिया। चूरा मतलब अरे यार, जो क्या बोलते करवा चौथ में होता है, दिवाली में होता है, जो चावल का कूट के बनता है। अब आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं पता नहीं, पर हमारे इधर तो चूरा ही बोलते हैं। आई थिंक भावनाओं को आप समझ गए होंगे। तो जी वो चूरा महराए गवा। महराए गवा का मतलब दादाजी ने बोला था ये महराए गई है, हैं? मतलब नम हो गया। जो कुरकुरापन था वो नहीं बचा। जैसे लैया होती है या कोई चीज़ होती है, क्रंची चीज़ हो और बाद में पता चले सील जाए, तो भाई वो खाने में मज़ा नहीं आता, किच्चे किच्चे लगता है। तो वैसे वो चूरा कुरकुरे नहीं रहे। अब बसंती जी के मुहैया के सामने कह रहे थे महराए गवा। बसंती जी कह रहे बांध के रख दीजिए, तब चाय के साथ खाया जाए। तो दादाजी ने तेज से डांटा, नहीं जब महराए गवा तो कैसे खाई जाए। बसंती जी, गैसिया है आपके घर में, चूल्हा भी नहीं जलाना है, तनिक से उसका कढ़ैया में डाल के कलछी चला के भून देती, कुरकुरा हो जाता। दादाजी आपके लिए इतना बड़का बड़का झूठ बोल रहे हैं, आपको धन दौलत दिलाने के लिए, ज़्यादा हिस्सा दिलाने के लिए, इवन अपने खून के रिश्ते को, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को, क्योंकि अब तो इकलौते कहा जाएगा, आपके पति देव तो इस दुनिया में रहे नहीं, तब उनको भी सलाखों के पीछे करना चाहते हैं। तभी तो आपके झूठे केस में गवाही देने से मुकर गए। बोले हम तो रहबे नहीं करे जी, हमें क्या पता कि गिरा के मारा गया कि नहीं मारा गया, ऐसा वैसा कुछ किया गया कि नहीं, हम तो बहरवा चले गए थे, है ना। ऑन कैमरा जो दादाजी ने लोगों की भर भर के गालियाँ खाई हैं कि भाई कैसा पिता है, कलयुगी पिता है, कैसे अपने बच्चे का स्टैंड नहीं ले रहा, वो भी इकलौता लड़का। और लाला जी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ बाबूजी का कहना माना, अपने सत्यानाश कर लिया भाई, अपने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर 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 घूम रहे हैं इधर उधर, हैं कि ये सभी रफा दफा नहीं हो रहा है। जब तक रफा दफा होगा नहीं तब तक भाई यहाँ से वहाँ लगे रहेंगे। वो दादाजी जो हर चीज़ में बसंती जी का सहयोग करते हैं, सहयोग का करने का मतलब है कि बसंती जी के लिए ही झूठ बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पर बसंती जी के लिए झूठ बोल देते हैं। तो बसंती जी आपसे वो चूरा भुना नहीं गया है, दादाजी का मूड ऑफ हो गया था। चूतिया बनाया तुमको। स्नैक्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चूरा ही था वहाँ पर, और चूरा भी नहीं भुना गया। एक तो ब्रिटानिया बिस्किट मिलता है दादाजी को, यही के अलावा ना ब्रेड पकौड़ा मिले। ब्रेड पकौड़ा बनता है जी, वीडियो भी बनता है, सब खाता भी है, पर दादाजी को नहीं मिलता। तो उनका जो ये है इरिटेशन है ना, जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं। कहा कि इतना ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, कहा इतना ज़्यादा चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, कहा कि दादाजी को भी सब खाने का आदत था और अब नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग ये करबे करेंगे। फ़िलहाल एक दूसरा पॉइंट मैंने आज नोटिस किया है, वही के बाद जब खेतवा उतवा जाते हैं ना ये लोग, तो वहाँ पे जो खेत वोत बना था, वहाँ पे चाची जी अपना जो कुछ रुपाई उपाई करी हैं, कोई सब्जियाँ का पौधा हो या कुछ करी हैं, तो वहाँ पे वो खुद बाल्टी ले के आए के पानी डाल रही थी। अब चाची जी वही हैं जो चचिया ससुर हैं उनकी वाइफ। चाची जी की और बसंती जी की एज गैप कितना होगा आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन चाची जी कभी रोना नहीं रोते हैं कि दोस्तों देखिए बाल्टी से पानी डाल रहे हैं, अब क्या करें दोस्तों, नलका तो इधर है नहीं, ट्यूबवेल तो इधर है नहीं। अब चाची जी यूट्यूबर भी नहीं है कि चाची जी ऐसा कुछ रोना रो सकें, तो चाची जी तो रो ही नहीं सकती है ना। पर मैं जब देखी तो मुझे लगा अच्छा हुआ बसंती जी ने दिखा दिया। गांव देहात में बसंती जी अकेले नहीं हैं जो ऐसे खेतों में काम करती हैं, या फिर बहुत सारे गांव में लोगों के पास खेत नहीं होगा। आप में से कोई अगर खेत या गांव से जुड़ा है तो उसको पता होगा कि तमाम ऐसे गांव में लोग होते हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, अधिया पे बटाई पे। अधिया बटाई मतलब उनका काम होता है पूरे तरीके से खेत का देख रेख करना, उसकी निराई, पानी लगाना, खाद डालना, फसल पाती पूरी तैयार करना। तो आधा तैयार करके वो मालिक को दे देते हैं जिसका खेत होता है, और बाकी जो मेहनत करता है उसका आधा होता है, तो इसलिए कहते हैं अधिया पे। अब ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनके पुरखों ने ज़मीन जायदाद नहीं छोड़ी या फिर नहीं था, वो दूसरों के यहाँ पर खेतों में काम कर कर के ना
अपना जीवन यापन करते हैं, तो भी वो इस प्रकार का रोना नहीं रोते हैं। अगर उनके पास खाने को है तो वो दूसरों के यहाँ पे काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, तब जाकर उनके यहाँ पे खाने को आ पाता है। यहाँ पर हमारी बसंती जी के पास अच्छा खासा खेत है, अब उसमें आप मेहनत नहीं करिएगा तो क्या करिएगा। सुनने में तो ये भी आया है, किसी कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि सिर्फ ऑन कैमरा ये थोड़ा मोड़ा काम करती हैं, उसके बाद वहाँ पे मज़दूर लगाए जाते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं, पर ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जिसके पास खेत है, रहने को छत है, गांव में तमाम ऐसे घर हैं जहाँ पर हालांकि हम जिस सदी में रह रहे हैं सबके पक्के मकान हो गए हैं, गांव की सड़कें शहर की सड़कों से जोड़ दी गई हैं, हर गांव में बिजली हो गई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरा गांव है, हमारे गांव में 2014 में बिजली आई थी। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो पहले तो दिया जलता था, फिर लालटेन हुआ, फिर लैंप में भी हम लोगों ने पढ़ाई करी है। 2014 में वहाँ पर लाइट आई, तो हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं गांव की, पर आज तक मैंने कोई इनके जैसा रोंदड़ू नहीं देखा कि इतना सब कुछ होते हुए भी। आज हमारे गांव में तमाम ऐसे लोग हैं जो छप्पर, जो घास फूस के छप्पर होते हैं, हो सकता है आपने टपरी वगैरह देखी हो चाय की, तो शहरों में तो टपरी त्रिपाल की बनी होती है, या फिर वो रेंटेड कोई शॉप ले लेते हैं, लेकिन गांव में जो गांव के आसपास और कस्बे हैं, देहात है, वहाँ पे घास फूस की छपरी बनाई जाती है, उसके नीचे अपना दुकान चलाते हैं। ऐसे ही तमाम लोग होते हैं जो छपरा या छपरी रख कर रहते हैं, है ना। उनके ऊपर एक छत भी नहीं होता है, जब पानी बरसता है तो बारिश की बूंदें घर में टपकती हैं। इनके पास पक्की छत है। लाला जी ने पहले बताया था कि ये घर भी टपकता था, पर इसको रिपेयर कराया गया। घर में रहने के लिए छत, पक्का मकान, छपरा में नहीं रह रही हो, है ना, खुद का खेत, दूसरों के खेतों में काम नहीं कर रहे हो, दिहाड़ी नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद ये बंदी सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलती रहती। मैं कहती हूँ कि आपके पास जितना है आप उसमें कभी खुश रहना तो सीखो। जब देखो तब त्रिया चरित्र, जब देखो तब रोने धोने वाले, ऐसे लोगों की अगर मानसिकता होती है तो ईश्वर उसका जो है मतलब कहते हैं यार इसको तो हम कुछ भी दे दें ये खुश ही नहीं होगा, तो उसका कभी भरपाई नहीं करते हैं। और कई बार ईश्वर भी अपना पीछे हाथ कर लेता है। तो इतना करिए जितना आपका चल जाए, इतना करिए जो ईश्वर भी बर्दाश्त कर सके कि भाई ये कैसा बेशुक्रा इंसान है, इसको हम जितना देते जा रहे हैं उतने में ये रोने धोना गाया जा रहा है। तो ऐसा ना ही कीजिए, है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगी। खाना पानी के बाद सीधे हम देखते हैं कि गोलू महाराज के लिए हल्दी बांटी जाती है और हल्दी लगाया जाता है लेप। थंबनेल पे भी आपने देखा होगा। बसंती जी ने ये बताया है कि गोलू महाराज उस टाइम गिर गए थे खेतों में जब काम कर रहे थे, जब वो लकड़ा उठा रहे थे तब गिर गए थे। पर कमाल की बात यह है कि कोई वीडियो नहीं बना गोलू महाराज के गिरते हुए। कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा तो गोलू महाराज ने नहीं कर दिया। बताने में घर में डर रहे हूँ क्योंकि कई बार होता है, और जब इस एज के बच्चे होते हैं तो कई बार लड़ाई झगड़ों में भी पड़ जाते हैं। अब ये कैसे चोट लगी, चूँकि हाथ के बल भी गिरा है, यहाँ पर भी उसको चोट लगी है। और यहाँ पर हल्दी वल्दी लगाया जा रहा था, हल्दी वाला बाद में दूध भी दिया गया, पर वीडियो नहीं बना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जो हाथ की चोट उन्होंने दिखाई वो ताज़ी चोट नहीं है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पुरानी चोट है, मतलब एक दिन पुरानी या फिर पूरा दिन पुरानी हो सकती है। वो चीज़ गोलू महाराज ने नहीं बनाई। ये वीडियो भी बन सकता था ना खेत में, वैसे तो दवाई लेने जाते हैं दादाजी की तो वीडियो बन जाती है, कहीं पर कॉपी किताब लेने जाते हैं पैसा कम पड़ जाता है तो वीडियो बन जाती है, कहीं पर भी जाते हैं वीडियो बन जाती है। गिरे, सिंपैथी कार्ड हो सकता था सबसे अच्छा। उस टाइम वीडियो क्यों नहीं बनाई कि दोस्तों मैं लकड़ा ला रहा था गिर गया या फिर दोस्तों मैं ऐसे गिर गया वैसे गिर गया, वीडियो क्यों नहीं बनी? सोचिए, पॉइंट है। इसीलिए मैंने सोचा कि वैसे तो हर चीज़ का वीडियो बनता है पर इस चीज़ का वीडियो नहीं बना। दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग। अब क्या है वो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है, पर मेरे माइंड में ये सवाल आया तो मैंने सोचा क्यों ना ऑडियंस से भी पूछा जाए कि ये गोली महोदय को ये जो चोटियाँ लगी है कैसे लगी है। लौका के पास जब दवाई डाल रहे थे ऊपर चढ़ के गए थे तब तो ठीक थे, और अगर उस टाइम गिरे होते तो दिखाती। खेतों में कब गिरे, मम्मी से छुपाया क्यों?
क्योंकि इसमें छुपाने वाली कोई बात है नहीं। ऐसा तो है नहीं अपनी लड़ाई झगड़ा करा है तो माँ से छुपाओ, नहीं तो माँ कूटेंगी। क्योंकि भाई अब एक बार हम लोग बचपन में क्या कर रहे थे, गांव में लच्छी चूम खेल रहे थे पेड़ों पे चढ़ के। लच्छी चूम मतलब एक डंडी ऐसे ऐसे पैर के नीचे से घुमा के फेंकनी होती है, और उसके बाद ना एक बंदा जाता है, वो लेकर आता है, और वो जो जिसको सबसे पहले वो टच कर लेता है, छू लेता है उस डंडी को बचाते हुए, तो उसका टर्न आता है और वो जाता है और फिर सब पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो हम सारे खेल रहे थे और मेरा भाई गिरा तो उसके पैर में चोट लग गई। अब मैं और मेरे से छोटा भाई और जो सबसे छोटा भाई और गांव के और लोग थे, हम लोग डर गए कि आज तो कुटाई पक्का है, क्योंकि उसको ब्लड इतना निकल रहा था, रुक ही नहीं रहा था। हमने वहाँ से घास वास उखाड़ी, लगाई वगाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फाइनली मेरा भाई घर पे रोते हुए आया। हम लोग बहुते कूटे गए थे। तो जब आपस में ऐसा कुछ होता है शैतानी करके या लड़ाई झगड़ा करके, तब बताने में घर में डर लगता है। पर अगर खेत में काम करते गिरे हैं तो गोलू महाराज ने क्यों नहीं बताया, ये बात मेरे समझ और सोच से परे है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लगता है कि ये चोट वैसे लगी। देखो, तुम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगी उन बच्चों को बेघर करके। यहाँ पर लाला जी के बच्चों के लिए बात हो रही है। और किसी ने गोलू को भी लिखा है कि गोलू बेटा अपना ध्यान रखो। एक आप ही हो जो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी आप पर है, तो प्लीज़ टेक केयर। गोलू महाराज कैसे गिरे, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गया, या फिर भाई साहब मेला वाला में किसी ने धक्का उक्का मार दिया, क्या है पूरी बात पता नहीं। अब खेतों में गिरे तो वीडियो बनती थी वैसे पहले, अब नहीं बनी, वो बात दूसरी है। और ऐसा भी नहीं कि गोलू के पास मोबाइल नहीं रहा होगा। उम्मीद यही करते हैं कि गोलू महाराज जल्दी से ठीक हो जाएं, है ना। कहा कि जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक बसंती जी एक चोट को दिखाए रोना रोती रहेंगी। अब इनके बच्चों को नज़र कैसे लगी, इनका कहीं ये सोचना तो नहीं नज़र लगी इसलिए गोलू महाराज लकड़ी लेके गिर गए, इसलिए लकड़ियाँ घुप गया। इतना सोच मत रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी की नज़र लगे तो कोई गिर जाए, लकड़ी चुभ जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता, बाकी आप सबको लगता है। बच्चों का लोग क्यों जीना हराम करेंगे। लोग आपसे विनम्र निवेदन करें कि बच्चों को उचित मार्गदर्शन दीजिए। अगर वो किसी ऐसी वैसी आदत में है तो उनकी वो आदत छुड़ाइए। इसमें जीना हराम करने जैसा क्या है। कौन सी चीज़ को आप लेकर बैठी हैं, आप स्पष्ट बोलिए। ऐसे गोल मोल बातें करने से क्या मतलब है। इनका टाइटल हमेशा ऐसे ही रहता है और बस यही बात ख़राब लगता है। गिर वो खुद गया और आप लोगों की नज़र बात करने लग गई। देखो सब्सक्राइबर ने भी लिख दिया कि इसमें नज़र नहीं, अपनी लापरवाही। अगर वो लकड़ी से भी गिरा है, लकड़ी ले जाते वक्त भी गिरा है, तो मेरा मानना यही है कि इसमें उसकी गलती है। ज़्यादा लकड़ी ले लिया होगा, पैर उल्टा सुल्टा पड़ गया होगा। इसमें लोगों वहाँ जब वो लकड़ी ला रहा था बसंती जी, तो वहाँ कोई उसको ऐसे देख नहीं रहा था, फिर नज़र मार दिया तो बुरी नज़र से ऐसा हो गया है। हमको कतई नहीं लग रहा। बाकी आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, चल रहे हैं। जाते जाते ये कहना चाहेंगे, इतना झूठ बोलिए जितना चल जाए बसंती जी, बाकी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और जाते जाते एक चीज़ और याद दिलाना चाहेंगे, मौसी जी का वो थंबनेल चेंज कर दीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। वो आज की युवा लड़की नहीं है और आज की कॉन्फिडेंट लड़की भी नहीं है, ना ही शहर की रहने वाली हैं। एक बुज़ुर्ग महिला हैं और गांव में रहने वाली हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। टाटा बाय बाय।